नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। जी हां, डीए में बढ़ोतरी का ऐलान और तीनों किस्तों के एरियर को लेकर वित्त मंत्रालय से मीटिंग को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ ही कर्मचारियों पेंशन से जुड़ी अन्य भी 3 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आ चुकी हैं, जो इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहा आप इस वीडियो को लास्ट तक और जानिए इन बड़ी खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वहीं चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी पेंशन से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि माता पिता को कोरोना होने पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी 15 दिनों की छुट्टी। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को माता पिता या परिवार का कोई भी आश्रित सदस्य यदि कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं तो वह उस स्थिति में 15 दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश लेने के लिए पात्र होंगे। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है, यदि परिवार के किसी सदस्य माता पिता को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है और ये 15 दिनों का HCL खत्म हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारियों को अपने उस रिश्तेदार के अस्पताल से छुट्टी मिलने तक कोई अन्य छुट्टी दी जा सकती है। मंत्रालय ने कोविड महामारी के दौरान इलाज, अस्पताल में भर्ती, पृथकवास आदि के बारे में उसके सामने कई तरह की जिज्ञासाएं सामने आने पर विस्तृत आदेश जारी किया है। उसने एक सरकारी कर्मचारी को सामने आ रही परेशानियों को भी ध्यान में रखा। आदेश में कहा गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित हो जाता है और वे घर पर पृथकवास या अन्यत्र पृथकवास में हैं, तो उसे 20 दिनों तक की परिवर्तित छुट्टी दी जा सकती है। उसमें कहा गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी कोविड-19 संक्रमित पाया जाता है तो वह घर में पृथकवास में है और उसे अस्पताल में भी भर्ती किया जाता है, तो उसे संक्रमित पाए जाने का समय से 20 दिनों तक के लिए परिवर्तित अवकाश HCL अर्जित अवकाश दिया जा सकता है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के लिए जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है, यदि कोविड संक्रमित पाए जाने के 20वें दिन बाद भी सरकारी कर्मचारी को अस्पताल में रखना पड़ता है तो उसे इस संबंध में दस्तावेज सबूत आधार पर परिवर्तित अवकाश मिलेगा। 7 जून के इस आदेश के मुताबिक यदि सरकारी कर्मचारी के माता पिता या कोई आश्रित परिवार का सदस्य यदि कोविड संक्रमित पाया जाता है तो उसे 15 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। उसमें कहा गया है कि यदि सरकारी कर्मचारी किसी कोविड-19 संक्रमित के सीधे संपर्क में आता है और घर में पृथकवास पर हैं तो उसे 7 दिनों के लिए ड्यूटी वर्क फ्रॉम होम माना जाएगा। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को केंद्र का तोहफा, लॉकडाउन के दौरान की मिलेगी पूरी सैलरी। जी आपको बता दें कि कोरोना के संकट काल में केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में काम करने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। 1 अप्रैल से 30 जून 2021 तक की पूरी सैलरी देने का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन के चलते कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को घरों पर रहना पड़ा था। सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी। जी आपको बता दें, केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक ऐसे सभी कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी जो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान घरों में थे उनको ऑन ड्यूटी माना जाएगा। सभी मंत्रालयों को केंद्र सरकार की तरफ से इस बाबत निर्देश भी जारी किए गए हैं। CSS के तहत आएंगे नए अधिकारी। जी आपको बता दें कि वही मंगलवार को केंद्र ने अधिकारियों की कमी का हवाला देते हुए राज्य सरकारों को भी एक पत्र भेजा है। इस पत्र में कहा कि उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव स्तर पर और अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अनुशंसा करें। ऐसे अधिकारियों के नामों की अनुशंसा नहीं करने के लिए कहा जिनका प्रमोशन होने वाला हो, क्योंकि ऐसे अधिकारियों को जल्द वापस भेजना जरूरी हो जाता है। पूरे कार्यकाल के लिए आए ऐसे अधिकारियों की जरूरत। जी आपको बता दें कि कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है, यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल ऐसे अधिकारियों का नाम भेजा जाए जो केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत पूरे कार्यकाल के लिए मौजूद रहे। केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत उप सचिव, निदेशक और उसके ऊपर के अधिकारियों की केंद्र सरकार के मंत्रालय विभागों में नियुक्ति होती है। वही अगली बड़ी खबर है EPFO की तरफ से। जी आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बदला नियम। अब 6 करोड़ कर्मचारियों को अपना खाता जल्द करना होगा अपडेट। जी आपको बता दें कि देश के 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए जो EPFO के सदस्य हैं उनके लिए बड़ी खबर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक नियम बदल दिया है जिससे सभी को दिक्कत आएगी। दरअसल EPFO ने अब सभी PF खाताधारकों के लिए
यूएएन और आधार नंबर को लिंक करना जरूरी कर दिया है। इसके लिए ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के नियम 142 में बदलाव कर दिया है। इसको इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न एसीआर फाइलिंग प्रोटोकॉल के तहत किया गया है। ईपीएफओ ने बताया कि 1 जून 2021 से नियोक्ता केवल उन्हीं कर्मचारियों का ईसीआर फाइल कर सकता है जिसका आधार यूएएन से लिंक्ड है। ऐसे में जिसका आधार नंबर अपडेट नहीं किया गया है उनके लिए अलग से ईसीआर फाइल करना पड़ेगा। वह बाद में अपने आधार को यूएएन से लिंक कर सकता है, लेकिन सभी के लिए अब यह अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपका आधार यूएएन से नहीं लिंक किया गया है तो ईपीएफओ कर्मचारी खाते में नियोक्ता द्वारा जमा किए जाने वाले योगदान को रोक सकता है। ये दोबारा तभी शुरू हो जाएगा जब आपका खाता आधार से लिंक हो जाएगा। इसलिए अगर आपने अपने पीएफ खाता को आधार से नहीं लिंक किया है तो जल्दी से ये काम पूरा कर ले ताकि उपरोक्त सुविधाएं आपको मिलती रहे। 12,24,000 जुड़े नए सदस्य। जी आपको बता दें कि एनएसओ द्वारा जारी की गई ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के मार्च महीने में 12,24,000 नए सदस्य जुड़े हैं। फरवरी माह में ईपीएफओ से 11,77,000 सदस्य जुड़े थे। हालांकि पिछले वित्तीय वर्ष में ईएसआईसी के तहत जुड़ने वाले सदस्यों की संख्या में 24% की कमी आई थी। इस दौरान 1,15,00,000 नए कर्मचारियों की ईएसआईसी स्कीम से जोड़ा गया था। वही वित्त वर्ष 2019-20 में यह संख्या 1.5 करोड़ थी। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और एरियर पर बड़ी खबर है। मीटिंग जल्द जाने कब आएगा पैसा। जी आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। जल्द ही महंगाई भत्ते का भुगतान होने जा रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जुलाई में डीए की रुकी 3 किस्तों का भुगतान होगा, लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पिछले 18 महीने का रुका एरियर का भी भुगतान किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है कि उनके महंगाई भत्ते और एरियर का भुगतान कब होगा। महंगाई भत्ता पर तो सफाई मिल चुकी हैं, लेकिन एरियर को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं मिला। अब सरकार ने इस मुद्दे को सुनने के लिए कर्मचारी संगठन और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग के बाद इस मसले का हल नहीं निकल सकेगा। वित्त मंत्रालय के साथ होगी कर्मचारियों की मीटिंग। जी आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी को प्रतिनिधि संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम और वित्त मंत्रालय और डीएफटी के बीच मीटिंग होनी थी। हालांकि ये मीटिंग मई के आखिरी हफ्ते में होने वाली थी, लेकिन इसके टलने की वजह से डीए के साथ एरियर भुगतान पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। अब ये मीटिंग जून के दूसरे हफ्ते में हो सकती है। कोविड-19 के चलते टली मीटिंग। जी आपको बता दें नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के मुताबिक दिल्ली में कोविड-19 के चलते मीटिंग नहीं हो पाई। 7th पे कमीशन के मुताबिक 1 जनवरी 2020 से महंगाई भत्ते का भुगतान होना है। इसमें 3 किस्तें जारी की जानी हैं, लेकिन इनका एरियर भी तय होना चाहिए। इस पर चर्चा के लिए भी ये मीटिंग प्रस्तावित है। कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता। जी आपको बता दें कि जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़ने जा रहा है। फिलहाल रुकी हुई 3 किस्तें अदा की जाएगी। इसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% हो जाएगा, जो फिलहाल 17% है। महंगाई भत्ता बढ़ने से सीधे तौर पर सैलरी में इजाफा होगा। कर्मचारियों को सीधे 2 साल के डीए का फायदा एक साथ मिलने जा रहा है। जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा था। इसके बाद दूसरी 6 माह यानी जून 2020 में 3% का इजाफा हुआ। अब जनवरी 2021 में ये 4% बढ़ा। इससे यह बढ़कर 28% पर पहुंच गया है। बढ़ जाएगी सैलरी और पेंशन। जी आपको बता दें 7वें वेतन आयोग के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारी न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये। इसमें से 15% महंगा भत्ता जुड़ने की उम्मीद है। इस लिहाज से 2700 रुपये महीना सीधे तौर पर सैलरी में जुड़ जाए। सालाना आधार पर अगर देखो तो कुल डीए 32,400 रुपये बढ़ जाएगा। जून 2021 के महंगाई भत्ते का भी ऐलान होना है। सूत्रों के माने तो जुलाई के बाद उसमें भी 4% का इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो जुलाई के बाद अगले 6 महीनों में 4% का और भुगतान होगा। महंगाई भत्ता कुल 32% पहुंच सकता है। तो ये थी आज की सबसे लेटेस्ट और बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की सभी के सभी लेटेस्ट और महत्वपूर्ण खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों के पास जरूर शेयर करना ताकि उन तक भी ये न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।